रात के करीब 11 बजे होंगे। बारिश लगातार हो रही थी, सड़कें सुनसान और हवा में अजीब सा सन्नाटा। रवि, जो कि क्राइम रिपोर्टर था, थका हारा दफ्तर से लौट रहा था। तभी उसे पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई दी। वो रुका, देखा, पास ही एक छोटा सा मकान है जिसके चारों तरफ भीड़ लगी है। रवि भी आगे बढ़ा और धीरे से उसने पूछा, क्या हुआ है? भीड़ में से किसी ने फुसफुसाया कि मर्डर, बड़ी बेरहमी से मर्डर। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, यही तो उसकी खबर है, रिपोर्टर तो था ही। वो भीड़ चीरता हुआ अंदर घुसा। कमरे के बीचों बीच एक औरत की लाश पड़ी थी, गले पर गहरे निशान, आंखें खुली, मानो मरते वक्त भी वो कुछ ना कुछ कहना चाहती हो। कमरे की दीवारों पर खून के छींटे थे, फर्श पर टूटी हुई चूड़ियां बिखरी थी। पुलिस वाला रवि को देखकर बोला, तुम्हारा यहाँ क्या काम, बाहर जाओ। रवि ने धीरे से कहा, मैं रिपोर्टर हूँ, बस देखना चाहता हूँ। पुलिस वाले ने गुस्से से देखा और कुछ कहा नहीं। रवि ने नोटबुक निकाली और कुछ लिखने लगा। तभी उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है, पुलिस वाले और उसके अलावा। वो पीछे मुड़ा लेकिन कोई नहीं था। आसपास देखा, कोई नहीं था। खिड़की बंद थी, दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। उसके कानों में बहुत धीमी फुसफुसाहट आई कि बचाओ। रवि सहम गया। उसने पुलिस से पूछा, ये औरत कौन थी? पुलिस वाला बोला, नाम सीमा था, पति बाहर नौकरी करता है। पड़ोसियों का कहना है कि वो अक्सर झगड़ा करती थी, मगर आज तो अकेली थी। रवि चौंक गया। अकेली थी तो फिर हत्या किसने की? फिर घर लौटा, मगर नींद नहीं आई। हर बार जब वो आंख बंद करता तो उसे वही औरत दिखाई देती, खून से सनी, मगर मदद मांगती। रात के करीब 3 बजे अचानक कमरे में खटखट की आवाज सुनाई दी। उसने देखा, उसकी खिड़की पर किसी औरत का साया खड़ा है। रवि ने घबराकर लाइट ऑन की, मगर कोई नहीं था। लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी आया हो। अगले दिन खबर आई कि पड़ोस का एक और बुजुर्ग, जो उस औरत को जानता था, अचानक मर गया। लोगों ने कहा दिल का दौरा पड़ा होगा, लेकिन रवि ने जब उसका कमरा देखा तो दीवार पर खून से लिखा था, मैं सीमा हूँ, मेरा कातिल अभी जिंदा है। रवि की हालत बदली। उसने पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने मजाक उड़ाया। भूत प्रेत की बातें छोड़ो, सच यही है कि ये औरत खुदकुशी कर बैठी है। रवि को विश्वास नहीं हुआ। उसका दिल कह रहा था कि मर्डर था और आत्मा अब न्याय मांग रही थी। रवि ने गहराई से जांच की, पड़ोसियों से पूछताछ की। सबने कहा कि सीमा अक्सर किसी अजनबी से छुपकर मिलती है। रवि ने पता लगाया, वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि घर बेचने का ब्रोकर था। और सबसे बड़ी बात, सीमा ने अपनी मौत से 1 दिन पहले उस मकान को बेचने का सौदा किया था। रवि समझ गया, ये मामला सिर्फ मर्डर का नहीं, लोभ का खेल था। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में यह था, अगर वो घर बेचना चाहती थी तो फिर हत्या किसने की? रात को रवि फिर उसी मकान में गया। खामोशी, मगर कमरे में कदम रखते ही पंखा अपने आप घूमने लगा। टूटे शीशे उसे पीछे खड़ी सीमा की परछाई दिखा रही थी। उसने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? अचानक लाइट झपकी। औरत की परछाई धीरे धीरे पास आई। उसके लहूलुहान होठ हिले। मेरा खून हुआ है, मेरे कातिल को सामने लाओ, नहीं तो और खून होगा। रवि डर के पसीने पसीने हो गया। रवि ने अगली सुबह पुलिस को बुलाकर सबूत पेश किए। मकान का असली मालिक और वो ब्रोकर, दोनों का नाम सामने आया। असल में सीमा ने ब्रोकर को सच बताते सुना था कि ये मकान पहले भी मर्डर का गवाह रह चुका है। वो मकान मनहूस कहलाता था और लोग इसे खरीदते ही मर जाते थे।
सीमा ने धमकी दी थी कि वो पुलिस को बताएगी और उसी ड्रेस से ब्रोकर ने उसका गला घोट दिया। लेकिन पुलिस से पहले सीमा की आत्मा ने ही सबको सबक सिखा दिया। ब्रोकर जब जेल जा रहा था तो रास्ते में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। उसकी लाश पर भी वही निशान थे, गले पर गहरे कट। रवि ये सब देखकर हिल गया। उसने आखिरी बार उस घर की ओर देखा। खिड़की पर वही औरत खड़ी थी, मगर इस बार शांत, मुस्कुरा रही थी, जैसे कि उसे न्याय मिल गया। रवि ने गहरी सांस ली। कुछ मकान ईंट और पत्थरों से नहीं, वो अपने भीतर जिंदा कहानियां छुपाए रखते हैं। और तभी हवा का एक तेज झोंका आया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तो ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी अगर कोई कहानी है तो मुझे कमेंट या फिर DM कर सकते हो, ताकि फिर मैं आपकी जो कहानी है वो सुना सकूँ। मैं अंकित जांगिड़, महेंद्रगढ़ क्षेत्र से। कल फिर मिलते हैं शाम 6 बजे।